नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। आज हम हाजिर हैं फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। गाइस ये स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि MDU, CDLU, CRSU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से B.Ed फर्स्ट ईयर में हैं और अपने थर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और ये इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, इसमें हम थर्ड पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर के बारे में। तो इसमें देखिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रही हूँ उनको अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके 80 में से 70 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो गाइज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए इससे B.Ed फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड, ठीक है। क्या नाम है पेपर का? लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है आपका? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। लर्निंग एंड टीचिंग पेपर है आपका, पेपर थर्ड B.Ed फर्स्ट ईयर। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है गाइज। और इसके बाद इसके साथ ही और क्या आ सकता है आपका? डिस्कस इन डिटेल प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आ सकता है, नेचर ऑफ टीचिंग, नेचर एंड स्कोप एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये लास्ट ये लगा लीजिए 14 ईयर से क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं है कि एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है। फॉर्म इन द सेंस कि ये पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग, है, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ लेंगे डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो इसमें आपको लेवल्स बताने जो हमने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। या फिर ये आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ये आ सकता है आपका। तो किसी भी फॉर्म में इनमें से क्वेश्चन आएगा। ये एक क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो तैयार हो ही गया आपका, डेफिनेटली तैयार हो गया गाइज। इस पर ट्रस्ट रखना और इसको तैयार करके ज़रूर जाना गाइज, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन मैंने बनाया कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है इसको बताइए, शिक्षा से आप लोगों का क्या अभिप्राय है। और इसमें साथ में बताया कि डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफरेंस बताना अमंग किसमें? टीचिंग में, ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन एंड इंडॉक्ट्रिनेशन। किस किस में? टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस एंड इंडॉक्ट्रिनेशन, ठीक है। ये नहीं होगा कि ये सारा एज इट इज आएगा। मैं फिर बता रही हूँ आपको, कहीं आप सोचे कि मैडम ने ये क्वेश्चन बताया था और एज इट इज तो आया नहीं है, कुछ और हटके आ गया। आएगा इन्हीं में से ही ये टॉपिक्स, मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं ये बता रही हूँ। कुछ भी आ सकता है। अब डिफरेंस आ गया मान लो इंस्ट्रक्शन और इंडॉक्ट्रिनेशन में, इनमें नहीं आया, आप ऐसे करके गए तो ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सुनिए मेरी वीडियो, इसमें डिफरेंस किसी में भी आ सकता है आपका। दो डिफरेंस लेके चले या चारों में आ जाए तो ये आपको तैयार करके जाना अच्छी तरह से। क्या क्या? टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडॉक्ट्रिनेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और उनमें क्या अंतर है ये भी आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका बनेगा मॉडल्स ऑफ टीचिंग। वैसे तो 4 मॉडल्स दिए हुए हैं लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है मास्टरी लर्निंग मॉडल। नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया? मास्टरी लर्निंग मॉडल। और एक मैंने आपको बताया ग्लेजर का जो है बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक है, ग्लेजर का और किसका? मास्टरी लर्निंग मॉडल मैंने आपको बताया है, ये आप करके जाइएगा। इसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। क्या है? लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, ठीक है, लर्निंग किसको कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। फिर उसका महत्व क्या है? इम्पॉर्टेंस, ठीक है, उसकी टाइप्स क्या है लर्निंग की, और फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है गाइज। लर्निंग क्या होता है, लर्निंग की टाइप्स क्या होती हैं, लर्निंग को फैक्टर्स कौन से प्रभावित करते हैं, लर्निंग का महत्व क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी देखा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है गाइज। इसके बाद आपका एक 5वां प्रश्न जो मैं बता रही हूँ वो है फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। क्या है? फ्लैंडर इंटरैक्शन एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप आ जाइए 6th प्रश्न मैं बता रही हूँ, छठा क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है वो बताइए, मेजरमेंट क्या होता है वो बताइए, ठीक है। इसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। अब आप कहेंगे मैम इसमें 16 मार्क्स में क्या लिखें, लिखने का एक ढंग होता है, उसकी भी मैं एक वीडियो डालूंगी कि कैसे आपको अपना प्रश्न
अटेम्प्ट करना होता है, कैसे अपना जो है पेजेस को इंक्रीज करना होता है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं कि कैसे हम जो है, जैसे मान लीजिए आपका हम हमेशा बताते हैं कि 8 पेजेस पर क्वेश्चन लिख के आना, तो कैसे, कई बार मटेरियल नहीं मिलता तो हम उसकी भी टेक्निक बताएंगे कि कैसे आप 8 पेज भर सकते हो, 8 से भी ज़्यादा भर सकते हो। जो टेक्निक हम बताएंगे ना कि 8 पेजेस से ज़्यादा कैसे आप फिल कर सकते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा, आगे इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो ये भी आपका एक 16 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है बच्चों। 7th है आपका एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, क्लियर नहीं था, टेक्निक्स है ये। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। फिर मैं आपको बता रही हूँ जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना, इंपॉर्टेंट जो रहता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, इसमें से मैं आपको फिर बता रही हूँ, पहले भी मैंने बताया था, पिछले पेपर में भी बताया था कि 2-3 तो ज़रूर मिलेंगे। देखो बाय गॉड्स ग्रेस, नहीं मिले तो हमारा बैड लक है, फिर आपका और मेरा बैड लक हो जाएगा, मिलते ज़रूर है। आप इसको ध्यान से करके जाइएगा। शॉर्ट नोट्स में एक है, ये बताया मैंने आपको, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये हमने कराया भी आपको, आप देखिए पिछले वीडियोस में जाके कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ये हमने बताया, शॉर्ट नोट में आ जाता है ये। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है ये। 3rd नंबर पे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग क्या होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया है डी नंबर पे फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट मैंने आपको बताया है टीम टीचिंग। ठीक है गाइस, टीम टीचिंग, क्या बताया, टीम टीचिंग। तो ये मैंने आपको 5 ही बताए हैं, और इसमें भी देखो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूर आपको 3 मिलने वाले हैं, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ज़रूर भला होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो आप पास जरूर हो जाओगे। ठीक है, ये मेरी श्योरिटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने ये प्रश्न ही कर लिए, अगर किसी ने टच भी नहीं है की है बुक और ये क्वेश्चन कर गया, तो उसके 30-40 नंबर जरूर बनेंगे। 80 में से 40 मार्क्स की एश्योरेंस मैं लेती हूँ। आपको वैसे पूरी बुक रीड करके जानी होती है, ये हम आपको उसके लिए बताते हैं कि आप जो है मतलब आपकी बैक ना आए, आप पास हो जाएं अच्छे से, इसके लिए हम लोग जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको शेयर करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को जो है शेयर किया कीजिए, ताकि औरों का भी भला हो जाए। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि सबको बताया कीजिए, ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा पाएँ, क्योंकि नॉलेज देने से ही हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।